शूट कर रहा हूँ, मतलब 28 तारीख, अभी 10:30 बज रहा है। कुछ लोग मिलने भी आने वाले हैं, तो ये मैं स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ जिनसे मेरी बात हुई थी कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की नज़र से भी कभी कभी धोखा हो जाता है कॉइन्स खरीदने बेचने में। ठीक है, ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आपको कि आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं कभी कभी जो बोलता हूँ कि भाई फेक कॉइन से अलर्ट रहो, उसकी वजह यही है कि अभी मैंने कुछ कॉइन्स किसी को भेजे थे, उनका इस तरीके से रिप्लाई आया। वो उन्होंने पहले ओरिजिनल लिख के भेजा था, फिर डिलीट कर दिया था मैसेज। तो मैंने बोला भी कि भाई वॉइस मैसेज में मैंने उनको बोला था कि आपने डिलीट किया, उसमें मतलब पहले ओरिजिनल लिखा था। तो बोले हाँ मुझे लगा था कि ओरिजिनल है, फिर एक्सपर्ट ने बताया कि फ़ेक है, इसलिए मैंने मैसेज वापस डिलीट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे दोनों कॉइन्स फेक है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट ना डालें। ये एक्चुअली वो कॉइन्स थे 1939 का 1 रुपीज़ ब्रिटिश इंडिया वाला, और 1897 का क्वीन विक्टोरिया का 1 रुपीज़ सिल्वर का, दोनों ही सिल्वर के कॉइन्स, दोनों ही रेयर कॉइन्स थे। ठीक है, वैसे तो मैं रेयर कॉइन्स में डील करता भी नहीं हूँ डायरेक्टली बिना एक्सपर्ट्स को बताए, लेकिन देखो अभी उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे शेयर किया। ये जोधपुर से, आमिर नाम है उनका, और ख़ास करके ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में डील करते हैं। जिस डीलर को नॉलेज ना हो उसे आप रेयर कॉइन्स बाय मत करें, क्योंकि रिपब्लिक और ब्रिटिश इंडिया के रेयर कॉइन्स में बहुत सफाई से फॉर्जरी कॉइन बनाए और सेल किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो ये उनका मतलब बोलने का मेरे साथ, मतलब उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसे हो रहा है मार्केट में, जो रेयर कॉइन्स है उसको काफ़ी तरीके से बनाया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया रहा है। देखने पे आपको लगेगा कि डाई सेम है, लेकिन एक एक्सपर्ट ही उसको बता पाएगा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। मेरा भी मैंने बताया हुआ है मेरे वीडियोस में, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम से इस फील्ड में नहीं हूँ। बहुत से लोगों को लगता होगा मेरी बातें सुन के, या फिर ऐसा लगता होगा कि शायद इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो नॉलेज है मुझे, मैं मेरी रिसर्च है उसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी मुझे जो ये फील्ड है उस फील्ड का बहुत बहुत 20 से 30% का ही नॉलेज हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है। ख़ास करके कॉइन्स की जो स्टडी होती है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि जो लोगों को लगता है सिर्फ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स ही है, ऐसा नहीं है। ये जब से समझ लो आज से 2,500-3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। ऐसे भी कॉइन्स है पुराने पुराने जो काफ़ी पहले बने थे, तो उस टाइम के भी कॉइन्स की स्टडी करना, या फिर अभी भी मुग़ल के कॉइन का मुझे खुद उसकी स्टडी नहीं आती है। तो मेरे पास जो कॉइन्स आते हैं मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, अगर मुझे रिप्लाई मिलता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और रह गया मेरी बुक में जो मैंने डाला हुआ है, तो वो परफेक्ट डेटा है, बिकॉज वो डेटा मैंने मेरा पर्सनल नहीं लिखा है, वो मैंने एक्सपर्ट्स का निकाल करके डेटा डाला हुआ है, तो वो प्राइसिंग भी एक्सपर्ट्स की ही है। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने वो मेरी बुक्स में डाला है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी रिसर्च है। ठीक है, लेकिन वो कॉइन्स की प्राइसिंग मेरी खुद की नहीं है। अब रह गया जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है या फिर ब्रिटिश इंडिया के रिसेंट वाले जो कॉइन्स है, जो लगभग समझ लो 1890 के बाद से जो कॉइन्स पकड़ सकते हैं हम, क्वीन विक्टोरिया वाले भी उसमें आ जाते हैं। और भी बहुत सारे मतलब जो कॉइन्स है ब्रिटिश इंडिया के दौर के या ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगर देखेंगे, तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में जो देखने में आपको सेम ओरिजिनल जैसे ही लगेंगे, लेकिन एक्सपर्ट की नज़र ही उसको चेक करके बता सकती है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी घाई मत करना कोई भी कॉइन बाय करने में। इवन मैंने अभी, आपको यकीन नहीं आएगा कि जो AKM के कॉइन है ना, उसका भी डुप्लीकेट कॉइन मैंने मार्केट में देख लिया है। फ़ोटो आई थी मेरे पास, फ़ोटो आई थी, वो मैंने अभी डिलीट नहीं की होगी, तो मैं आपको आगे जो वीडियो मैं दिखाऊंगा उसमें शायद मैं ऐड कर लूँ, वो दिखा दूंगा आपको। मैंने फ़ोटो देख के समझ गया था कि ये डुप्लीकेट बना हुआ है, तो मैंने बोल दिया था कि भाई ये डुप्लीकेट है। OMS के नाम पे मतलब वो कॉइन मेरे पास आया था कि भाई AKM के कॉइन में OMS कॉइन आया है। तो जिन्होंने मुझे भेजा था उन्होंने खुद कहा था कि ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, आप देख के ज़रा बताना। तो मैंने देख के उसको बता दिया ये फेक कॉइन है, ओरिजिनल कॉइन नहीं है। लेकिन एक आम आदमी अगर उसको देख ले, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इस फील्ड का, और वो सोचे कि वाकई में ये OMS कॉइन मिल गया है AKM में, तो वो तुरंत इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। हो सकता है 10-20 हज़ार में वो बाय कर ले। अब जब वो चेक कराएगा आगे पता चलेगा फेक कॉइन है, तो उसका 10-20 हज़ार ज़ीरो हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्री में काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत धोखे हैं इसमें, एक्सपर्ट लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं।
मैं पोर्टफोलियो का एक्चुअली ये वीडियो है, पोर्टफोलियो का कल मैं रात में काम कर रहा था। टोटल मैंने देखा कि अभी तक मेरे पास जो बाइंग हुई है, जो मुझे सेट रेडी करना है, उसमें एक्चुअल में कितने कॉइन्स अभी तक आ चुके हैं, तो मैंने वो सेट बना के रखा हुआ है। रह गया वो वीडियो अभी साथ में इसके मैं मर्ज कर दूंगा, जो कल रात में मैंने 27 तारीख की रात में मैंने इसको शूट किया हुआ है। तो ये वीडियो पूरा देखना, उसमें भी आपको कुछ सीखने मिलने वाला है। आगे का जो पार्ट है उसमें भी बताऊंगा कि जो मैंने भी परचेसिंग की है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, उसमें भी देखो किस तरीके से लोग जो है भरोसे का थोड़ा बहुत आपके साथ इधर उधर कर देते हैं। चाहे वो आपसे बहुत करीबी बन रहे हो या आपके बहुत शुभ चिंतक बन के आपके साथ काम करने की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी डील करना है तो सामने फेस टू फेस करना है। एक तो ऑनलाइन में नहीं करना है, दूसरा दूसरा टिप्स ये है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप भरोसे पे अगर किसी से बाय कर रहे हो ना, जैसे मुझसे भी अगर आप मंगा रहे हो, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई अनबॉक्सिंग अगर करते हो कोई कॉइन्स का, कोई नोट्स के बंडल का, तो बेहतर होगा मतलब उसका एक वीडियो शूट कर लेना। अगर इन केस कोई गलत चीज़ आपको मिल गई है तो उसी वीडियो में बता देना कि ये जो चीज़ है आपकी, इसमें ये फॉल्ट है, ठीक है, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो नोट हो। तो उससे होगा ये कि आपके मेरे बीच में ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप मेरे पास आके ले रहे हैं तो पूरा चेक करके लेना। किसी से भी मंगा रहे हैं तो इस तरीके से मंगाना, क्योंकि मैंने भी एग्जीबिशन में ही कुछ कॉइन्स खरीदे थे अभी जो पूना में हुआ था। ज़्यादा महंगे कॉइन नहीं थे, सस्ते ही थे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं 5 पीस का वो पाउच था, वो 5 पीस में से 2 पीस खराब निकल गया। तो वो तो मेरे भरोसे पे लिया, बड़े डीलर हैं, बड़े मतलब वो है, नाम अभी किसी का लूँगा नहीं, लेकिन लेने के बाद अब मैं जब यहाँ पे लाया चेक किया तो 2 पीस उसमें से ख़राब थे। तो ऐसा भी होता है, बड़े बड़े डीलर्स, या हो सकता है उन्होंने देखा ना हो, पाउच बना दिया हो, या हो सकता है कि वो उनको पता हो और उन्होंने फिर भी वैसे ही रखा हो। तो बहरहाल आगे का भी वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड भी है कि आपको जो पोर्टफोलियो मिलने वाला है वो, और कुछ और भी अच्छी अपडेट्स है उस वीडियो में, वो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली मैं ये पूरा जो मेरा कॉमरमेटिव से लेके जो डेफिनेटिव सीरीज़ है जो मैंने परचेसिंग की है, आपको पता है जो पोर्टफोलियो अभी बनने जा रहा है, तो वो पोर्टफोलियो के लिए जो भी मैंने परचेसिंग की है उसका देख रहा था, सेट कर रहा था, क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है, कल 28 है। 27 दिसंबर 2022 है आज, ठीक है। मेरा टारगेट था आज या कल तक इसको कंप्लीट करना है। तो लगभग 80% कॉइन्स मेरे पास आ चुके हैं, 80% कॉइन्स पूरे अवेलेबल हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है, जो मुझे देना है। इससे पहले भी मैं एक बार दिखा चुका था, ठीक है। वैसे आपको पता होगा इसमें कुछ यूएनसी कंडीशंस के भी कॉइन होने वाले हैं, कुछ आम चलन से कलेक्ट किए हुए कॉइन्स भी होने वाले हैं। इसमें कुछ आपको सीखने वाली बातें भी बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के आपको सिर्फ पोर्टफोलियो का अपडेट दे रहा हूँ। सीखने वाली बात यह है, आप लोगों को पता होगा मैंने परचेसिंग सब अलग अलग लोगों से की, मेंबर से भी की, नॉन मेंबर से भी की, ठीक है। किसी पे भरोसा करके भी की और किसी के साथ पूरा चेकिंग करके भी ली है, ठीक है। तो फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, देखो जब आप भरोसा करते हो ना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। अभी ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं, ठीक है, सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो मैं अगर पोर्टफोलियो में दूंगा तो लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतने घिसे हुए कॉइन्स है ये, ठीक है। ये इतने घिसे हुए कॉइन्स है, ये किसी नॉन मेंबर से नहीं खरीदे, एक मेंबर ही हैं हमारे जिनसे मैंने एक भरोसे पे लिए थे, उनके लॉट में ये सारा निकला। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसा भी हुआ है। अभी देखिए 10 पैसे की भी कुछ कॉइन्स है, ठीक है। ये 1/2 वाले जो कॉइन्स है, ये भी कुछ ऐसे कॉइन्स है जो घिसे हुए हैं। ये मैंने शायद अभी रिसेंटली का बता रहा हूँ ना, ये 1/2 वाला जो है ना, ये वाले जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स पुणे एग्जीबिशन में मैं अभी जो गया था रिसेंटली, वहाँ से मैंने एक अच्छे डीलर के पास से ख़रीदे थे, 1/2 के भरोसे पे ख़रीदे।
पैकेट दी थी सामने वाले ने, ठीक है, छोटी सी पैकेट थी। अभी किसी का क्या लेना है, छोटी मोटी डील थी ये, कोई ख़ास बड़ी डील तो थी नहीं, उसमें 5-6 कॉइन भी उसमें निकले हैं। तो या तो उनको भी नहीं पता होगा, जो उनका स्टाफ होगा उसने भर के रख दिया होगा, या फिर फर्स्ट टाइम मैंने उनसे परचेसिंग की, या फिर हो सकता है वो लोग इस टाइप की डील करते हो। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है। अब ये जो 2 कॉइन देख रहे हैं आप, ऐसे भी निकलते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरे ख्याल से किसी से मंगवाया था, या कुरियर में आया था, सॉरी, ये आया है कुरियर में। तो जाहिर सी बात है, जब कुरियर कोई करता है तो मैं उसको पहले चेक करता हूँ, उसके बाद अगर वो सही होगा तो उसकी प्राइसिंग देता हूँ या उसको हटा देता हूँ साइड में। तो इसका मैं साफ़ कहूँगा कि शायद मैंने इसको रिजेक्ट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। इतना याद नहीं है, लेकिन कुछ कुरियर के कॉइन जब आते हैं या ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट करने लायक होते हैं, तो उसको फिर हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे जहाँ तक याद बन रहा है, ये कुरियर में ही आया हुआ है, क्योंकि ऐसे दाग लगा हुआ था, ठीक है, कुरियर में। किसी वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो ये अभी कैसा पोर्टफोलियो में हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, कुछ कॉइन्स आ जाते हैं, आप अगर लॉट टाइप कुछ ख़रीदते हो। हालांकि कोई बड़ा लॉट मैंने नहीं ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन हाँ 10,000 15,000 के भी कॉइन्स मैंने ख़रीदे, 20-20 हज़ार के भी कॉइन्स मैंने ख़रीदे। अब ये सारे कॉइन्स मैंने, आपको पता है, दिसंबर में जो अपना संडे वाला दिन था, मैं सॉरी, संडे वाला दिन तो पुणे गया था, वैसे इधर पे जो लगा था एग्जीबिशन बॉम्बे में, ये दिसंबर में, उसमें भी मैं फ्राइडे और संडे वाले दोनों दिन गया था। तो वहाँ से मैंने, जो एक पर्सन थे साउथ इंडिया से, जो डीलर थे, उनसे मैंने ये ख़रीदा था, ठीक है, मिस्टर प्रसाद जी। तो अभी रिसेंटली पूना के एग्जीबिशन में मैं गया था, तो उनसे मैंने एसेसरीज़ वगैरह भी ली है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने उनसे ली। ये उनके पास से परचेसिंग किया हुआ पूरा सामान है, ठीक है। कुछ लॉट पहले से मेरे पास रखा हुआ है, जैसे ये 50 पैसों का। और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता था कि मैंने ये कुछ जेम यूएनसी टाइप के कंडीशन के भी कॉइन्स ख़रीदे हुए हैं, ठीक है। ऐसा मेरे पास पहले का कॉमरमेटिव 10 रुपीज़ कॉइन का पूरा सेट रखा हुआ है। तो और भी काफ़ी सारे कॉइन्स है, अभी सबको तो मैं यहाँ निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन बताना ये है कि जब आप कॉइन लेते हो पैकेट्स में, जब आता है ना कॉइन्स, अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये 10 कॉइन या 8 कॉइन होंगे। अब इनकी कंडीशन आप देख लेना कैसी होगी, 1 2, हालांकि ये यूज्ड बोल के ही आया। अभी देखिए इसमें एक ऐसा है, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने रैंडम नहीं निकाला, रैंडमली मतलब मैंने निकाल के आपको दिखाया, मुझे पता नहीं था इसमें कुछ निकलेगा। अब देखिए इसमें भी एक निकला है इस टाइप का, ठीक है। तो ये कैसा है, कॉइन्स तो है, हाँ मुझे पता है कि ये कलेक्शन से जब आएगा तो इस टाइप के कॉइन्स भी आएंगे, क्योंकि ये ख़रीदा हुआ नहीं है, सामने वाले ने कलेक्शन किया है, कहीं से जमा किया है, या हो सकता है सामने वाले के पास पहले से रखा हुआ हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एक साथ कॉइन ख़रीदते हो ना, तो इस टाइप का आपके साथ हो सकता है। तो इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ लॉट्स में जाने के लिए। छोटे मोटे लॉट्स भी अगर लो ना आप, 100 पीस 200 पीस 500 पीस, तो या तो पहले पूरा चेक कर लो उसके बाद लो, ठीक है। भरोसा पे होता है, ये सब दिक्कत आती है। अब ऐसे एक आध दो कॉइन में भी निकल जाता है तो नुकसान हो जाता है। अब एक दो कॉइन के लिए बोलना, फिर सामने वाले को उसको बताना कि भाई आपके लॉट में इस तरीके से कॉइन निकला है, तो हो सकता है वो भी बोले कि यार पहले आपने चेक करके बता देना चाहिए था। ऐसी भी बात आती है। तो मैंने क्या है, हर चीज़ों को लेके चेक नहीं किया, कभी कभी कुछ चीज़ें लेके भरोसे पे रखनी भी पड़ती है। तो अब ये भी एक कहीं ना कहीं रिजेक्टेड ही है। ऐसे कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। अभी देखते हैं, इसमें देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये वाले भी 10 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स हैं। देखिए इसकी कंडीशन थोड़ी डल है, ज़्यादा मतलब उसको पोर्टफोलियो में तो लगा नहीं सकते। इसकी भी कंडीशन वैसी नहीं है, साफ़ कॉइन नहीं है। एटलीस्ट साफ़ कॉइन होना चाहिए, यूज्ड होना चाहिए, लेकिन साफ़ होना चाहिए, मतलब कि हर चीज़ सही से नज़र आ रही होनी चाहिए। जैसे भी आप इस पर देख सकते हैं, हर चीज़ सही से नज़र आ रही है, तो ऐसे कॉइन्स चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं समझा ये रहा हूँ कि होता ये है, जब हम ख़रीदते हैं कॉइन तो देख के ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें ये वाले में थोड़ा सा लस्टर है, तो सब में लस्टर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कॉइन्स मैंने एग्जीबिशन में ख़रीदे हैं 10 पैसे के, उसमें लस्टर काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैंने ख़रीदे थे, ठीक है। तो अभी देखिए ये दो कॉइन भी ऐसे ही निकल गए,
ऐसे कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। आप देखते हैं इसमें, ये भी 10 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स ही हैं, ठीक है। क्लियर ही है, मतलब यूज्ड कंडीशन है लेकिन क्लियर कॉइन है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो उस पर रहेगा, जब यूज्ड मतलब आम चलन से कलेक्ट किया हुआ कॉइन होगा तो जाहिर सी बात है उस पर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। ये सब कॉइन एक्सेप्टेड कॉइन है ये, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है। तो ऐसे है कॉइन्स अलग अलग, जब हम ख़रीदते हैं तो कुछ कॉइन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये 20 पैसे के कॉइन्स में कुछ है। हाँ देखो, अभी ये एक कॉइन ऐसा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये मतलब ख़राब कॉइन नहीं है, एक्सेप्टेड है, लेकिन अभी इसको मैं पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसको लगाऊंगा तो मतलब सामने वाले पे गलत बात जाएगी, उसको लगेगा ऐसे कैसे कॉइन मिल गया, ठीक है। तो ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रहे कि मैं ऐसा कॉइन तो नहीं दूंगा कि उसको सामने वाला देख के बोले कि यार ये कॉइन कैसे आ गया। अभी देखिए इस पर थोड़ा सा हल्का सा कलर डिफरेंस हो गया है, पीलापन कुछ हुआ है उस पर, तो ऐसे भी कॉइन नहीं दे सकता हूँ। तो जब आप कुछ ख़रीदते हैं, अभी इसकी कंडीशन ख़राब है, ये भी कॉइन नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी अभी 5-6 कॉइन देखे अपन ने, उसमें से 3 कॉइन सही है, 3 कॉइन सही नहीं निकले, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, ये मेरे मतलब एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं मार्केट से तो ऐसा हो सकता है, जैसे अभी हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कुछ सिक्के ख़राब भी निकल रहे हैं। अब उनको मैंने अलग कर लिया है यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये भी पहले मैंने निकाले थे, तो ये तो पहले ही मतलब निकाले हुए थे जब मैं उससे पहले ये सेट बना के रखा था। उससे पहले जब सेट अभी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें भी देखो कुछ ना कुछ माल ऐसा है जो रिजेक्ट होने जैसा है, ठीक है। उसको भी मैंने हटा दिया है। तो बोलने का मकसद ये है कि आप अगर ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर है और आपसे अगर मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, आप अगर कुरियर कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे पीछे देख लिया करो, कॉइन ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ख़राब कंडीशन का रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और कॉमन कॉइन्स नहीं भेजने आपको, कॉमन कॉइन्स भी आएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कभी आप अभी जैसे मान लो, मुझे तो पता है ना मैंने किससे ये डील की है, आप लोगों को नहीं पता है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे डील नहीं करूँगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक बंदे पे थोड़ी डिपेंड हूँ जो मतलब वो उनसे माल नहीं मिलेगा तो किसी और से नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के साथ लेकिन दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, है ना। तो फिर भी मैं ये कहूँगा, जब एक ऑर्बिट ग्रुप में कोई बंदा जुड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं वही चीज़ अवेलेबल करवा के देता हूँ जो अच्छी हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं चेक करता हूँ, उसके बाद वो चीज़ मुझे लगती है सही है, तब मैं अपने वीडियो में बताता हूँ या अपने पास उसको ला करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये भी हम कोशिश करते हैं। और आपका भी जो अच्छा माल रहता है, मैं बोलता हूँ अच्छे कॉइन्स जो भी हैं आपके, अच्छी नोट्स जो भी है आपकी, वो अगर आप बिकवाना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर एस्टिमेटेड प्राइस बताइए। हो सकता है हमारे चैनल पे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो कोई बायर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं भी फ़िलहाल मतलब ये परचेसिंग करके रख चुका हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 से 90% कॉइन की परचेसिंग हो गई है। आज 27 तारीख है, कल 28 रहेगी दिसंबर। कल भी मेरा एक से दो कुरियर अभी आना बाकी है, वो कल आता है या परसों आता है पता नहीं। कल आ जाएगा तो कल फाइनली मैं इसको फिर कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन मुझे लगता है और 2 दिन इसमें जा सकते हैं, तो क्योंकि मैं एकदम घाई से भी ऐसा नहीं करना चाहता कि बस ये हो गया, अब इतनी परचेसिंग हो गई तो इसी को बस अब कर लूँ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे भी कॉइन्स है और कुछ, लेकिन ऐसा नहीं करना है मुझे। ये है कि मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर सेट जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके लिए अभी जो है ना थोड़ा सा, जो पहले मैंने आप लोगों को एल्बम बताया था 108 कॉइन्स की, एक एल्बम मैंने पहले शुरुआत में बताई थी, उसको मैंने चेंज किया है। दूसरी एल्बम ली है 60 कॉइन्स की, ठीक है। तो वो वाली इनफ है, क्योंकि वही इसी टाइप की मुझे चाहिए थी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो वाली कौन सी है।
पहले एग्जीबिशन में मुझे ये टाइप की नहीं मिल पाई थी, ठीक है, या मैंने ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे, तो मैंने वो वाली ले लिया था। अब ये फ़िलहाल मैंने ये वाली ली है 60 कॉइन्स वाली, ठीक है। तो ये इनफ है पोर्टफोलियो के लिए, फ़िलहाल जो हम दे रहे हैं ये इनफ होगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस टाइप से जो है मतलब कि होल्डर में डाल के स्लीव्स लगा के कॉइन इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कॉइन लग जाएगा। ऐसे करके जितने भी कॉइन्स होंगे वो सारे कॉइन्स इसमें मैं लगा के आप लोगों को दे दूंगा। और यहाँ पे कुछ हमारा स्टिकर आ जाएगा अंदर भी, और शायद एक स्टिकर बाहर भी लग जाएगा पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मतलब काम कंप्लीट होने पे ही है, फिर भी मैंने सोचा कि आज बता दूं, क्योंकि मेरे जो डेट दिया हुआ था, डेट कहीं ना कहीं आज 27 और फिर कल 28, तो जो लोगों ने पेमेंट दिया, मैंने 25 तारीख का बोला था उनको, तो उनको ये ना लगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बताना भी था मुझे सबको, ठीक है। तो जो लोग नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं हमसे। लगभग मैंने समझ के चलो 15 से 20 सेट के हिसाब से मैंने परचेसिंग की हुई है, और भी कॉइन्स आ रहे हैं। 7-8 पोर्टफोलियो कंफर्म हो चुके हैं, 4-5 इंक्वायरी अभी भी पेंडिंग में है, मतलब जिन्होंने बोला हुआ है। लेकिन मैंने कभी सामने से ये नहीं बोला कि आपको बनवाना है नहीं बनवाना है, वो जिन्होंने इंक्वायरी की बस वहीं तक बात फिर रुक गई है। तो फिर भी अभी जिसको लगता है बनवाना चाहते हैं तो वो कंफर्म कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में मैं फिर से बता दूं, 10,500 रुपये में ये सारे कॉइन्स जो भी हैं, मैं कोशिश करूंगा जो अच्छे कॉइन्स है रिपब्लिक इंडिया के 1950 के बाद से अभी तक जो आए हैं, वो सारे कॉइन्स में से 50-60 कॉइन्स जो भी बनते हैं मेरी नज़र में जो अच्छे हैं कैटेगरीज़ के, अच्छे स्क्वायर कैटेगरी में हो या कलेक्टेबल में हो, वो इसमें मैं ऐड करके दूंगा। और उस पर आप लोगों को एक बाय बैक गारंटी भी मिलेगी। 2 ईयर्स के बाद अगर आपको लगता है कि फ़ला पोर्टफोलियो में जो आपने 10,500 रुपये लगाया है वो पोर्टफोलियो का पैसा आपका वेस्ट जा रहा है, तो आप 2 साल के बाद वो पोर्टफोलियो हमें एज़ इट इज़ कंडीशन में रिटर्न कर सकते हैं। आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी, आप रिटर्न करके वापस अपना पैसा ले सकते हैं। इवन आपको मैंने कहा है कुछ पैसा बढ़ा के ही मिलेगा, ये बात का आपको मैंने एक एश्योरिटी दी है। और सिर्फ 15 लोगों को ये एश्योरिटी मिलने वाली है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलने वाली है। बिकॉज़ ट्रस्ट के लिए 15 लोगों का काफ़ी है। मतलब एक जब 15 लोग अगर उसको ले लेंगे और उसमें से जब फीडबैक आएगा तो हमें पता चल जाएगा 2 साल 2.5 साल के बाद कि उनका क्या फीडबैक है, ठीक है। हो सकता है 2-4 लोग रिटर्न भी कर दे, और हो सकता है ज़्यादातर लोग होल्ड करें। तो हम उस टाइम पे देखेंगे कितने लोगों ने होल्ड किया है, कितने लोगों ने वापस किया है। बिकॉज़ ये कलेक्शन अभी करने में मुझे ही, आप लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। सही कलेक्शन करना आसान नहीं है। आम चलन से बहुत सारे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के मिल जाते हैं, स्क्वायर कैटेगरी के भी सिक्कों को जमा करना आसान नहीं है। मैं जब परचेसिंग कर रहा हूँ तब भी आप सोच लो कि इतने लोगों के पास कॉइन है, लेकिन सही कॉइन्स वो लोग नहीं ला पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सही से काम करते हैं। मतलब अभी मैं जितने भी मेरे ग्रुप्स के जिनको भी मैंने बोला हुआ है, जिनसे मेरी डीलिंग हो रही है, वो ज़्यादा लोग नहीं है, 5-6 लोग ही हैं, ठीक है, जिनसे कुछ ना कुछ कॉइन्स आते रहते हैं। और फिर मैं कुछ बाहर से भी मंगवाते रहता हूँ। जबकि मेंबर्स लगभग मैं समझता हूँ अच्छे खासे हैं अभी हमारे पास, और मैंने ओपनली बोला हुआ है कि भाई स्क्वायर कैटेगरी के जो कॉइन्स है आपके पास वो मैं ख़रीद रहा हूँ। तो फिलहाल तो अभी हो गया है, लगभग सारा हो गया है। अब थोड़ा बहुत रहता है, गुजरात से भी आने वाला है कुछ, और कुछ साउथ से भी आने वाला है मेरे पास। तो वो कल या परसों में जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद फिर जो भी कॉइन्स अगर मैं परचेज़ करूँगा तो वो एक अलग चीज़ के लिए होगी, पोर्टफोलियो के नहीं होगा, ठीक है। और देखेंगे आगे हम अगर कंटिन्यू करना होगा तो कुछ और भी पोर्टफोलियो टाइप का ही बना बना के दे देंगे। तो ये अपडेट थी। और जो AKM के कॉइन्स की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिनको भी परचेसिंग करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शंस मैं वहाँ पे दे देता हूँ, और दीपक जी के नंबर पे सिर्फ आपके कॉइन्स के बारे में, यानी कि आपके अगर कोई ऐसे कॉइन है उसकी आपको वैल्यूएशन समझनी है, उसमें कोई स्केयर या
या नहीं समझना है तो आपको सिर्फ 5 फ़ोटो दिन में भेजने हैं। रूल्स भी हमने बनाए हुए हैं, अभी वो रूल्स का मैंने सुबह ही बना के भेजा था। काफ़ी लोगों को मैं भेजता हूँ उसमें, और नए लोग जिनको नहीं पता होता है, भाई दिन में 5 फ़ोटो ही भेजना होता है। एक फ़ोटो में भले ही 5 सिक्के रख लो आप, तो दिन में आप जब 5 फ़ोटो भेजोगे तो उसमें कम से कम 25 सिक्के आप दिखा पाओगे हमें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस तो आपको देने नहीं है। तो अगर 100 सिक्के भी है तो 5 दिन के अंदर आप उसको चेक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घाई मत किया करें कि एक ही दिन में 100 के 100 सिक्के मैं चेक करवा लूँ, उससे होगा ये कि हमारा रिप्लाई नहीं आएगा। अब ऐसे एक साथ रख के अगर फ़ोटो खींच के भेज दोगे, इसमें दिखेगा तो सही कि ये 1/2 है, ठीक है, या ये 10 पैसा है, 20 पैसा, लेकिन इसमें मिंट मार्क नहीं समझ में आएगा। इसके लिए बोलते हैं कि 4 सिक्के रखो, अलग अलग 4 सिक्के इस तरीके से रख के आप अच्छे से फ़ोटो खींचो, क्लियर फ़ोटो खींचोगे तो हमें ईयर के नीचे का मिंट मार्क भी नज़र आएगा। उससे ही पता चलता है कि फला ईयर से जो कॉइन है वो कौन से मिंट का है और वो स्केयर या रेयर है या नहीं। और वीडियो मैं बना के जो देता हूँ आपको, इसीलिए पूरी देता हूँ कि भाई आप लोग उसमें देख के सीख लें, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तब तक इस फील्ड में आपका कोई अला भला नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए। मेरी कोशिश है, मैं आप लोगों को जो बुक देता हूँ, बुक में आपको रेयर से रेयरेस्ट कॉइन पूरे बता देता हूँ कौन से है, चाहे रिपब्लिक इंडिया के हो, है ना, चाहे ब्रिटिश इंडिया के हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के हो, चाहे मुग़ल वाले हों, सिल्वर गोल्ड हो, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, OMS है ना, फैंसी नंबर की नोट है, डाई वैरायटीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस बुक में इसीलिए दी है कि एक आम इंसान कम से कम जो बिकने वाले सिक्के या नोट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर पाए। तो ये बुक्स लेके भी लोग सीख रहे हैं और मेरी वीडियो में भी फ्री में सीख सकते हैं, लेकिन बुक लेना बहुत बेहतर होता है। जो लोग मेंबर बनते हैं उनको बुक फ्री में दी जाती है, 4 पॉकेट कैटलॉग फ्री में दिए जाते हैं। भाई वो कैटलॉग वर्ड जो है ना, मेरे मुंह से शायद गलत है, निकल रहा है, कुछ लोग ना उसको समझ रहे हैं कि बड़ा कोई कैटलॉग है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अपडेशन देना जा रहा हूँ, खुशखबरी है जो मेंबर्स हैं उनके लिए। कुछ कैटलॉग टाइप चीज़ें आ रही है, बहुत अच्छे रेट्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो ऑक्शन हाउसेस में जो कैटलॉग होते हैं ना, जैसे मैंने एक टोडी वाला का ऑक्शन हाउस का ये कैटलॉग रखा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके के अलग अलग ऑक्शन हाउसेस के कैटलॉग मेरे पास आने हैं और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं वो देने वाला हूँ। और हो सकता है जो मेंबर्स है उनको मैं गिफ्ट भेज दूँ, ठीक है, जो लोग आएंगे उनको भी दे दूँगा। तो जैसे अभी ये टोडी वाला ऑक्शन का जो है इस टाइप का कैटलॉग जिसमें जो भी कॉइन्स बिके हुए हैं, अभी जैसे ये कैटलॉग देख रहे हैं आप, 17 सितंबर 2022 मुंबई में हुआ था। इसके अंदर देखोगे तो बहुत सारे कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कॉइन क्या प्राइस में बिका है। इसमें सिर्फ रेयर से रेयरेस्ट कॉइन ही होते हैं और इनका जो ऑक्शन वालों का काम होता है वो ज़्यादातर आपको पता है सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स में होता है। तो इनकी पूरी प्राइसिंग से रिलेटेड डिटेल्स है, ठीक है। इसमें एरर कॉइन्स भी होते हैं, है ना, अलग अलग बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो जो ये कैटलॉग वगैरह लेगा उसको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो मेरी कोशिश है ऐसे कैटलॉग्स भी अभी मैं आने वाले मेंबर्स जो भी नए बनेंगे, अभी नहीं, 2023 में ही ये काम हो पाएगा। और जो पहले से बन चुके हैं उनको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मैं करवा दूंगा और हो सकता है मेंबरशिप की प्राइस बढ़ जाए, 1200 की जगह अब मैं 1500 भी कर सकता हूँ। अभी से बता के रख रहा हूँ, मैंने पहले जब लॉन्च किया था वही टाइम पे मैंने बोला था, आप लोगों को याद होगा कि मेंबरशिप की फ़िलहाल फ़ीस 1200 है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो अभी मैं अनाउंस तो नहीं किया हूँ लेकिन एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, हो सकता है मैं बढ़ा दूँ फ़ीस मेंबरशिप की, क्योंकि कैटलॉग वगैरह भी उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी। 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं अभी भी पोर्टफोलियो को फाइनलाइज करने में मुझे, क्योंकि पूरा सेट बना के इस टाइप के इसमें सबको देना है, 7 लोगों को करके देना है मुझे, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2-3 दिन में मैं कर लूँगा। और जो नए लोग करवाना चाहते हैं वो बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं, 10.5 पूरा नहीं देना है, 1500-2000 में बुकिंग करवा के रख सकते हैं। 4-5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को भी मिल जाएगा। पहले मैं उन लोगों को दे दूंगा जो लोगों का पेंडिंग में है, जो लोगों ने पहले से बुकिंग किया हुआ है और अब 3-4 लोगों ने पूरा अमाउंट भी दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना मैं सोचा ज़रूरी है, अपडेशन देना ज़रूरी है, ख़ास करके हमारे मेंबर्स को। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। बाय।